नमस्कार। आज हम एक ऐसे ईश्वर के स्वरूप पर बात कर रहे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, फिर भी करोड़ों भक्त उनके सामने सिर झुकाते हैं। ये रूप अपने आप में एक गहरा रहस्य है। ये बात तो है। भगवान जगन्नाथ, उनकी कहानी और ये जो अनोखा स्वरूप है ना, इसके पीछे की सोच को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो राजा इंद्रद्युम्न के सपने से शुरू होते हैं, फिर मूर्तियों का वो अधूरा रह जाना और रथ यात्रा की भव्यता तक जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के मुख्य पहलुओं को, उनके रूप के गहरे अर्थ को और रथ यात्रा जैसे रिवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? राजा इंद्रद्युम्न और वो सपना। हाँ, कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। वो विष्णु जी के बड़े भक्त हैं। उन्हें एक रात सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। अच्छा, क्या कहा भगवान ने? उन्होंने कहा कि वो नीलांचल पर्वत पर, मतलब पुरी के समुद्र तट के पास, एक लकड़ी के लट्ठे, जिसे दारू ब्रह्म कहा गया, उस रूप में मिलेंगे और राजा उनकी मूर्ति बनवाएं। एक दिव्य लकड़ी, क्या बात है! और वो मिली राजा को? जी बिल्कुल, राजा को समुद्र तट पर वो खास दारू मिल गया। पर अब सवाल ये था कि मूर्ति कौन गढ़ेगा। हाँ, ये भी मुश्किल काम रहा होगा। तो फिर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी वो सामने आए, एक बूढ़े बढ़ई के रूप में। पर उनकी एक शर्त थी। शर्त? मूर्ति बनाने के लिए? कैसी शर्त? उनकी शर्त ये थी कि दई जब तक वो तीनों मूर्तियों बना रहे हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, उस कमरे का दरवाजा कोई खोलेगा नहीं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। और अगर दरवाजा खुला तो वो काम वहीं रोक देंगे बीच में ही। और मुझे लगता है राजा इंद्रद्युम्न से इंतजार नहीं हुआ होगा। हाँ, मतलब वही हुआ। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट नहीं। राजा को चिंता होने लगी, उत्सुकता भी बढ़ी। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया? हाँ, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और देखा तो अंदर शिल्पी नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। और मूर्तियां? मूर्तियां थी, पर अधूरी, बिना हाथ और पैर के, बस चेहरे और धाड़। ओह, ये तो राजा के लिए बहुत बहुत निराशा की बात रही होगी। बिल्कुल। राजा बहुत दुखी हुए, पर तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? हाँ, क्या कहा उसमें? भगवान ने कहा, हे राजन, निराश मत हो, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, भक्तों के लिए एकदम सुलभ। तो ये जो अधूरापन था, वही उनका तय किया हुआ रूप बन गया। अच्छा, मतलब ईश्वर ने खुद ही ये अधूरा दिखने वाला रूप चुना। तो इस स्वरूप का क्या खास मतलब निकलता है? ये गोल गोल आंखें, चौड़ा चेहरा, बिना अंगों का विग्रह है। ये स्वरूप अपने आप में बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि ईश्वर किसी एक रूप या आकार में बंधे नहीं हैं, वो सीमाओं से परे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, उनकी वो जो बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, वो मानो पूरी सृष्टि पर उनकी दया दृष्टि दिखाती हैं। और हाथ पैर ना होना शायद ये भी बताता है कि वो किसी जाति, वर्ण, पंथ, इन सब भेदों से ऊपर हैं। सबके लिए है। हाँ, सबके लिए, सार्वभौमिक। इसीलिए तो उन्हें कहते हैं जगत के नाथ। जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। और ये जो सार्वभौमिकता वाली बात है, ये शायद उनकी रथ यात्रा में सबसे ज्यादा दिखती है। निश्चित रूप से हर साल आषाढ़ के महीने में जो पुरी की रथ यात्रा होती है, वो इसी भावना का जैसे एक उत्सव है। लाखों लोग आते हैं। हाँ, मैंने सुना है 3 रथ होते हैं। जी हाँ, 3 विशाल रथ। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भाई बलभद्र का तालध्वज और बहन सुभद्रा का दर्प दलन। इन पर सवार होकर भगवान गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। और उस यात्रा में एक रस्म है, छेरा पहरा। वो बहुत खास लगती है सुनने में। हाँ, वो अद्भुत है। छेरा पहरा में क्या होता है कि पुरी के जो गजपति राजा हैं, मतलब सबसे सम्मानित व्यक्ति वहां के, जी, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के आगे सफाई करते हैं। राजा खुद सोने की झाड़ू से? हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के सामने सब बराबर हैं। राजा भी उनका पहला सेवक है। समानता का इससे बड़ा संदेश और क्या होगा। सही कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस स्वरूप ने भक्तों को भी बहुत गहराई से छुआ है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु का तो जगन्नाथ जी के प्रति बहुत गहरा लगाव था। बिल्कुल सही। चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथ जी में साक्षात श्री कृष्ण को ही देखते थे। कहते हैं कि वो जब मूर्ति देखते थे तो प्रेम में इतने विभोर हो जाते थे कि अपनी सुध बुध खो बैठते थे। और सिर्फ वो ही नहीं, मीराबाई के भजनों में भी जगन्नाथ जी का जिक्र मिलता है। कृष्ण के ही एक रूप में वो उन्हें देखती थी। तो ये सब दिखाता है कि भक्तों के लिए वो बाहरी रूप से ज्यादा अंदर का भाव, वो जो कनेक्शन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, भक्ति और भाव ही असली चीज है। यहाँ तक कि
पुरी मंदिर की रसोई के बारे में भी कुछ खास बातें हैं। कहते हैं वहाँ चमत्कार होता है। जी, पुरी मंदिर की रसोई वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक गिनी जाती है। वहाँ जो महाप्रसाद बनता है वो मिट्टी की हांडियों में लकड़ी की आंच पर पकता है। अच्छा। और मान्यता ये है कि वो प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाएं। कहते हैं कि स्वयं मां लक्ष्मी की देखरेख में ये सब होता है। ये भी उसी दिव्यता का एक हिस्सा है। कमाल है। तो कुल मिलाकर भगवान जगन्नाथ की ये पूरी कहानी और उनका ये अनोखा स्वरूप, ये हमें बाहरी बनावट से परे देखने की एक तरह से प्रेरणा देता है। ये प्रेम, समानता और सबकी स्वीकृति का प्रतीक है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब ईश्वर ने स्वयं के लिए एक ऐसा रूप चुना जो हमारी इंसानी नज़र से अधूरा है, तो क्या वो हमें ये इशारा कर रहे हैं कि बाहरी पूर्णता के पीछे भागने की बजाय हमें आंतरिक भक्ति और जुड़ाव के गहरे अर्थ को समझना चाहिए? बहुत गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ।